लिब्रा में यार। जो भी प्लैनेट लिब्रा में जा रहा है वो डिसीजन मेकिंग में बहुत वीक हो जाता है, हम्म। डिसाइसिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन ही कैसा है, तराजू का। दोनों चीजें इसको चाहिए लाइफ में। सो जब हम कह रहे हैं कि सन सैटर्न डोमिनेट करता है लिब्रा के अंदर में, सो इसका मतलब है कि दोनों का ईगो नहीं है, दोनों के बीच में ईगो ना रहे, यहाँ पे सम्यता आ जाए, समानता आ जाए, वहां पे फिर तुम्हारा लिब्रा स्थिर रह सकता है। मरकरी इन लिब्रा इज मोर ऑफ लिखना, वो रिलेशनशिप चीजें बनाता है, बहुत सारे लोगों से संबंध बनाता है ऑटोमेटिकली। तुमको पता है वैसे ही लिब्रा नेटवर्किंग का साइन है, उसमें मरकरी मिला दोगे तो और हम्म। मल्टीप्लाई कर देगा। लियो का साइन कैसे इंपैक्ट करता है देखो बताते हैं। समझो कि लियो का जो भी कॉन्फिडेंस है, लियो के अंदर जो भी कॉन्फिडेंस आता है वो आता है एरीज की वजह से ही है। तुम लियो को पहले समझ लो, फिर लियो देखो, लियो का लगन बनाओ। उसमें जब 9th हाउस हो जाता है ना, दैट इज सेल्फ ज्ञान, सेल्फ का ज्ञान जब हो जाता है तो लियो बनता है स्ट्रांग। ठीक है, लेकिन यहां पे लियो कैसे बन रहा है? लियो एक तो पहली बात अपने से अपोजिट जगह पे बैठा है, राहु की पोजीशंस पे है, एक्वेरियस के साथ लिंक्ड हो रहा है। सो ऐसे नेटिव का सारा जो कॉन्फिडेंस है या उसका सेंटर है इज गेटिंग इल्यूजन के साथ विद एक्वेरियस। समझ रहे हो? सो उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं फॉगी हो रहा है, उसका जो आत्म चीजें हैं वो फॉगी है, वो फॉगी हो रही है राहु की वजह से, इम्पैक्ट की वजह से। इस वजह से ऐसा व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है वो या तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो कभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है या तो बहुत कम हो जाएगा, वो वाला इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और लियो के जो दूसरे गुण है ना, दूसरे गुण यानी कि जो लियो का है कि सबको क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, है ना, सबको मिला जुला के रहने का। ठीक है। और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होने का, लियो क्योंकि इज अ पॉपुलर का है, पॉपुलैरिटी से उसका लेना देना है। सो वो वाली चीजें उसकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन एरीज कहीं ना कहीं वो जो आत्म का है, जिसे कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को मिलने के जानने के बाद भी स्वयं को नहीं जान पाए, वो वाला प्रॉब्लम हो जाता, स्वयं को समझ नहीं पाना So कुछ है। Libra is actually film stars and all, you say, no? Film celebrities and all. So they're famous only, no? एक्चुअली में जब तुम फिल्म स्टार के स्टार्ट देखोगे तो तुम्हें एक्चुअली ऐसा मिलेगा नहीं। वही ज्यादा नहीं मिल रहा है। हाँ, लिब्रा नहीं मिलेगा तुमको। But Libra is for all show and pomp and show and lot of. हाँ, लिब्रा पॉम्प एंड शो है, बट इट्स नॉट थिएटर, थिएट्रिकल नहीं है, थिएट्रिकल और या कह लो ड्रामा चीजें नहीं है, इट्स नेचुरल। उसके अलग कारण, उसके अलग कारण क्योंकि जितने तुमको जो एक्टर्स और फिल्म मिलेंगे ना, लियो मिलेंगे तुमको, प्रोमिनेंट लियो उनके अंदर ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा तुमको, लियो का राशि स्ट्रांग मिलेगा। ठीक है, लियो में राहु के प्लैनेट्स मिलेंगे, ऐसी चीजें तुम्हें ज्यादा मिलेंगी। ठीक है। और टॉरस का कुछ खासियत है, वहां पे टॉरस की प्लेसमेंट में भी चीजें हैं वो मिलती हैं। लिब्रा एक्चुअली इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है दूसरों से, दूसरों के साइन की वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इसीलिए लिब्रा की बहुत ज्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग नहीं है। लिब्रा लगन बहुत अच्छा डिसीजन मेकर नहीं है। उससे अगर तुम किसी को जानते हो क्या, लिब्रा मून, किसी का लिब्रा मून पकड़ना, उससे पूछ लो, मून इज रिप्रेजेंटिंग फूड राइट, उससे पूछ लो कि खाना में क्या बना है, उसको नहीं मालूम। वो उससे पूछ लो कि रेस्टोरेंट कौन से चलते हैं, उसको नहीं मालूम, उसका उत्तर ही नहीं दे सकता है। लिब्रा यार। में जो भी प्लैनेट लिब्रा में जा रहा है वो डिसीजन मेकिंग में बहुत वीक हो जाता है, हम्म। डिसाइसिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन ही कैसा है, तराजू का। दोनों चीजें इसको चाहिए लाइफ में, इट्स अ बैलेंसिंग थिंग। सो ऐसा व्यक्ति एक पाव अपना स्पिरिचुअलिटी में डालता है और एक पाव पब में। समझ रहे हो? वो दोनों परफेक्ट। क्वालिटीज चाहता है। तो हेल्दी भी खाना है और स्पाइसी भी खाना है। वही वही। ठीक है, तो वो लिब्रा का पर्सनैलिटी बनाता है। लिब्रा को दोनों चाहिए एज अ जीवन जीने के लिए। तो इसीलिए Indecisive. लिब्रा इनडिसाइसिव है। प्रोज एंड कॉन सारे लिख लेगा फिर भी समझ नहीं आएगा कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। डिसीजन मेकिंग की कमी आ जाता है लिब्रा, जैसे ही मून लिब्रा में हो तो वैसा व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता खानों से रिलेटेड। मार्स लिब्रा में हो, सो अगेन इसके पार्टनरशिप के चॉइसेस तुम देखोगे तो लगेगा कि कैसे किससे शादी करो, इससे डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। कई लोग होते हैं ना कि किन से शादी करो, फाइनली यही नहीं डिसाइड हो पा रहा है। लिब्रा लगन वाला व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग खराब हो जाता है,
डिसीजन कौन अच्छा ले सकता है? ब्रेन, दैट इज एरीज। एरीज वाला व्यक्ति कहता है पहले दिन से पता है यही करना है, उसको फिक्स है, वो बस यही चाहता है, उसका और जीवन में कोई एम ही नहीं है। दैट इज हाउ एरीज इज, कि अपन पैदा ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए हुए हैं, ऐसा सोच के वो आता है। उसको बचपन से ही पूछोगे ना, वही वही बात बोलता रहेगा, और वो करेगा भी वैसी हरकतें। लिब्रा वाला व्यक्ति सोचता है कि हाँ ठीक है, वो मिल गया तो वहां कर लेंगे, नहीं हुआ तो उधर कर लेंगे। लिब्रा का व्यक्ति जब भी होगा ना, तुमको ऐसा बोलते हुए मिलेगा कि ये चीज हो जाएगा ना तो फिर ये करेंगे, फिर ये चीज हो जाएगा फिर ये करेंगे, ये होगा तो करेंगे, ऐसा सोचता है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग का कहीं ना कहीं चीजें हैं। लिब्रा लगन वाले व्यक्ति का पढ़ाई भी ऐसा ही है, ये लोग पढ़ते नहीं है। लिब्रा लगन, ये लोग तब पढ़ते हैं जब ये देख लेते हैं कि कोई दूसरा पढ़ रहा है, तब ये पढ़ना शुरू करेंगे कि अरे वो पढ़ रहा है, मेरे से आगे निकल जाएगा, चलो मैं भी पढ़ती हूँ। दैट इज हाउ लिब्रा लगन है। क्योंकि इनका सारा का सारा जो चेष्टा है ना, वो दूसरे से आता है, दूसरे के कॉन्फिडेंस, दूसरे की चीजों से ड्रिवन होता है। सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। समझ रहे हो? लिब्रा ऐसा है, सर क्या हम लिब्रा के अंदर गुण धर्म ऐसे है। Sun is हाँ मतलब बेसिकली लिब्रा का देखो, जो सन जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, सन या फायरी जब भी एलिमेंट स्ट्रांग होंगे, सन और मार्स एनी, जब भी फायर एलिमेंट स्ट्रांग होगा, सो अहंकार, ईगो, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ पर्सनालिटी, ये सारी चीजें डोमिनेट करती है। सैटर्न जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा अदर पीपल, अदर पर्सन, समाज, ये सारी चीजें ज्यादा पिक्चर में आना शुरू होंगी। अब रही बात कि इस पोजीशन में हम बस यही कह सकते हैं कि लिब्रा में सैटर्न का डोमिनेंस ज्यादा है, इसीलिए झुक जाना इज अ चॉइस, इज अ वेरी इजी चॉइस, कि झुक जाओ, है ना। लिब्रा में लड़ना नहीं है, और सन सन और एरीज का है कि हमें जीत के दिखाना है। तो दोनों के आयाम डिफरेंट है। और लिब्रा में सैटर्न का एक्सॉल्टेशन टेल्स यू कि यू हैव टू बज डाउन, और आपको जब भी पार्टनरशिप करनी है तो यू विल हैव टू बी थिंकिंग अबाउट द अदर पर्सन, है ना, हैविंग सम, लेकिन आप ईगो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी ईगो, कभी भी पार्टनरशिप में ईगो नहीं चल सकती है। ईगो का मतलब ये है कि आप अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हो, और फिर पार्टनरशिप कैसे होगी? पार्टनरशिप तो तब होती है ना जब कांटे बराबर होते हैं। जहां किसी का ईगो ज्यादा हुआ तो वो कहेगा कि अरे तुम तो बेकार हो, सो वो पार्टनरशिप ढह जाएगी। सो जब हम कह रहे हैं कि सन सैटर्न डोमिनेट करता है लिब्रा के अंदर में, सो इसका मतलब है कि दोनों का ईगो नहीं है, दोनों के बीच में ईगो ना रहे, यहाँ पे सम्यता आ जाए, समानता आ जाए, वहां पे फिर तुम्हारा लिब्रा स्थिर रह सकता है। ठीक है। सन सैटर्न के कॉम्बिनेशन में ईगो, जो भी जिसके कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है, सन सैटर्न जिसका भी कॉम्बिनेशन है, ऐसे व्यक्ति का ईगो तो कम हो गया, ठीक है, लेकिन क्या वो रिलेशनशिप के मैटर्स में वो चीजें कम हुई हैं कि नहीं, ये देखना जरूरी है। समझ रहे हो? कॉम्बिनेशन नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग कि भाई अगर क्या हम हाँ, ऐसे ले सकते हैं कि लिब्रा असेंडेंट का सन सैटर्न कॉम्बिनेशन होता है फर्स्ट हाउस में? आई वुड नॉट से सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन होता है, आई वुड से सैटर्न डोमिनेट होता है वहां पे, कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते। Venus also will have effect. No? वीनस का ज्यादा इफेक्ट है, जबकि सन और राहु का इफेक्ट तुम्हें ज्यादा मिलेगा। सन राहु का इफेक्ट जब तुमको देखने को मिलेगा तब तुमको लिब्रा वाले लोग जैसे दिखेंगे। सन राहु मोर सो सन सैटर्न, तो जब हम सन बिकॉज राहु दैट ले, लियो। हाँ, हाँ, क्योंकि सन राहु ले रहे हैं तो हम यहाँ सन सैटर्न क्यों नहीं ले रहे फिर? सन, क्योंकि राहु का बिहेवियर और सैटर्न का बिहेवियर टोटल डिफरेंट है। सैटर्न इज लाइक दैट छुपा हुआ पर्सन जो सामने आना ही नहीं चाहता, हम्म, हाँ। वो पिक्चर में लाइमलाइट में आना ही नहीं चाहता। और आपको लगता है कि बट लिब्रा आता है? लिब्रा बहुत आता है। लिब्रा, जब लिब्रा इज द फर्स्ट वन, मतलब तुम जैसे कई लोग देखते होगे ना, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की कहानी होती है, हम्म, ठीक है, सो लिब्रा विल बी द फर्स्ट वन टू अप्रोच यू। लिब्रा व्यक्ति आपको अप्रोच करने में सबसे आगे होगा, वो बात करने में सबसे आगे होगा, वो तुरंत बात कर सकता है, वो दो लोगों से कनेक्शन ऐसे बना सकता है। मतलब कई लोग मैंने देखा है, चलते चलते रिश्ते, मतलब सड़क पे चल रहे थे और उन्होंने फोन नंबर मांग लिया किसी का, बात कर ली, हाँ, बहुत फ्रेंडली चीजें होते कर, हैं। बहुत फ्रेंडली Friendly. होते हैं। वो तुमसे वो, तुम कहीं फुल्की खा रहे हो, कुछ भी पानी पूरी खा रहे हो, एंड दे विल बी लाइक कि और मिर्चा, ये कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है, दे विल पोक इनटू देयर कि हाँ ऐसा होता है, उनका ऐसा चीज देखा था, दे आर वेरी ओपन। और यहाँ पे सैटर्न अगर जो डोमिनेटो ऐसा व्यक्ति तो अपना पानी पूरी कोई ना देख ले, वो ऐसे छुपा के खाता है।
समझ रहे हो कि लोग सुन रहे हैं, लोग क्या वो मतलब सैटर्न का ज्यादा बढ़ता ही ऐसा आने लग जाए। और क्योंकि ये सन का प्रोमिनेंस ज्यादा हो गया, इसीलिए वो हाँ फिर सामाजिक भी हो गया, है ना सर, हम जो बोल। हाँ, सन ही तो सामाजिक है, हम्म। सन का प्रोमिनेंस ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो, सन का प्रोमिनेंस ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे चीजें आ रही हैं। सो विच एवर placement or whichever planet will go in this sign, you will become a little bit undecisive, ये भी एक कहीं ना कहीं वो है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाला है। तो किसी का वीनस लिब्रा में चला जाए, शादी करने में बड़ा अनडिसाइसिव हो जाता है ऐसा व्यक्ति, है ना, पार्टनरशिप करने में कि मैं इसके साथ पार्टनरशिप करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत सारी। और वीनस लिब्रा के साथ में ये भी है कि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, मुझे ऐसी चीजें चाहिए करने को, वो सारी चीजें भी आने लगती है। ठीक है, जब भी गर्म प्लैनेट होगा लिब्रा के अंदर तो डिसीजन मेकिंग फिर से फास्ट आ जाती है, मतलब हाँ ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स देखा, चीजें करी, एनालाइज किया, फाइनल डिसीजन। जैसे मार्स है, सन है, ठीक है, क्विक इन डिसीजन मेकिंग। और यही जब ऐसे प्लैनेट है जो सौम्य है, मरकरी, वीनस, मून, तो ऐसे व्यक्ति फिर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। और इसी वजह से कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी आती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आती है वीनस, मून, मरकरी के होने पे? देखो, जब लिब्रा में है ना तो ऐसा व्यक्ति किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। तो जो भी जो उसके साथ आता है वो उसको भी रखना चाहता है, और जो उसके साथ ओरिजिनली है उसको भी रखना चाहता है। सर तो वो वीनस चाहता आता है है, क्या चीज? वीनस कब लिब्रा में आता है? मून, मून, मून बता रहे। Mm. मून लिब्रा वाला व्यक्ति का यही है कि सब लोग मिलजुल के रह लेते हैं, क्या दिक्कत है ना? कोई इशू नहीं है। तो वो वैसा है, वो डिसीजन मेकिंग बहुत, आई हैव सीन पीपल हु आर लाइक ना वेरी इनटू वेरी अब्यूसिव रिलेशनशिप, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, फिर भी दे आर लाइक कि नहीं बच्चों के लिए हम लोग साथ रह लेंगे, हम कर लेंगे, किसी तरीके से चीजें कर लेंगे, वो वाली चीजें भी आ जाती हैं, है ना। और यही मार्स हो लिब्रा का, एक दिन किसी ने शाउट किया नहीं कि बस खत्म रिलेशन, हमारा संबंध खत्म, हम जा रहे हैं अपने रास्ते, तुम जाओ अपने रास्ते, बात खत्म, ऐसा फिर पर्सनालिटी बना देता है। So moon in Libra will have नहीं क्या डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम हो जाता है शादी के लिए। Virgo हाँ, people also like Virgo people also compromise for family. I mean, बच्चों के लिए रह लेते हैं सब, वर्गो, हाँ ये भी वर्गो के, क्योंकि वर्गो सेकंड में हाउस में मून भी है इफेक्ट, और Virgo Libra भी। करेक्ट करेक्ट, ये चीजें आ जाती है। मरकरी इज ऑल्सो लाइक ना, मरकरी इन लिब्रा इज मोर ऑफ लाइक ना, वो रिलेशनशिप चीजें बनाता है, बहुत सारे लोगों से संबंध बनाता है ऑटोमेटिकली। तुमको पता है वैसे ही लिब्रा नेटवर्किंग का साइन है, उसमें मरकरी मिला दोगे तो और हम्म, मल्टीप्लाई कर देगा ना, हम्म, और मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसका व्यक्ति का नेटवर्क है तिगुना, और सब जितना होगा सब मोबाइल फोन से, कोई भी फिजिकल नहीं। तो ऐसा व्यक्ति का मतलब मोबाइल फोन में व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, मतलब हमारे जितने नेटिव लोग, जितने हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं उतने तो उसके पास ग्रुप्स हैं, समझ रहे हो। Leo. तो वो मल्टीपल मल्टीपल लोगों को जानता है, नेटवर्क करता है, बहुत सारी चीजें हैं जब भी मरकरी इन लिब्रा आ जाता है। और फिर मरकरी इन लिब्रा विल गिव यू मल्टीपल रिलेशनशिप्स का पॉसिबिलिटी बना देता है। अब तुम्हें वही है कि नवांश का लगन देखना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें क्रॉस वेरीफाई करनी पड़ेंगे, लेकिन लिब्रा में मरकरी है, इट टेल्स यू कि भाई कुछ तो रिलेशनशिप में मल्टीप्लिसिटी देने का है, ठीक है। मल्टीपल लिब्रा में मरकरी हो जाएगा तो काफी रिलेशनशिप होने के बाद विवाह होता है, ऐसा भी है, क्योंकि मरकरी इज यंग, और मरकरी यंग होने की वजह से मरकरी विल गिव यू वेरी अर्ली ऑन रिलेशनशिप्स ओनली, मतलब स्कूल के कॉलेज के डेज से ही किसी का रिलेशनशिप हो जाना, ठीक है, उस छोटे एज में ही बहुत लाइक ना सेक्सुअली एक्सपीरियंस हो जाना, और वो सारी चीजें प्रॉब्लम आने लगना, ठीक है। तो जब भी वीनस मरकरी इन लिब्रा होता है, सो आई डेफिनेटली एडवाइस, गिव इट सम एडवाइसेस टू द पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि वहां पे बच्चों के लिए वो कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर सकता है एज अ अर्ली ऑन एज लेकर के, ठीक है। हम्म, सो बहुत सिंपल सा एक उपाय है, मतलब हर बच्चे, मेरी माता जी ने बहुत सारे बच्चे लोग को करा रखा है। सो इट्स टू डू दिस मरकरी, कोई भी चीज हम लोग पानी में डालते हैं ना तो वो हमेशा पाइसेस में चली जाती है। सो वी पुट, वी टेक हरा मूंग, ग्रीन मूंग, एंड वो उसको हम लोग एक तांबे के बर्तन में लेने का, हरा मूंग को तांबे के बर्तन में लेकर के और उसको ले जा करके कोई भी बहते हुए जल में डाल देने का। सो दैट विल लाइक ना, ये पर्टिकुलरली बी मरकरी इन लिब्रा हो तो ऐसे करना चाहिए।
ठीक है, तो ऐसा करके आप कोई भी फॉर्म ऑफ जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं एज अ चाइल्ड को किसी भी ऐसे इश्यूज से रिलेटेड। ठीक है, मरकरी इन लिब्रा इन अर्ली ऑन एज, फोकस ना बिगड़े बच्चे का, चाहे क्योंकि इट विल, लिब्रा क्या करता है, लिब्रा आते ही तुम्हारा फोकस बिगड़ जाता है ना, समझो ना, कि तुम्हारी एजुकेशन पे फोकस नहीं रहती, एजुकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना, रिलेशनशिप विल लीड टू, ठीक ना, एजुकेशन खराब करता है, फोकस खराब करता है, दूसरी जगह ध्यान लगा देता है। सो दैट इज ऑल्सो वन इशू जो कि लिब्रा सर ये एक के ही साथ बार आता है। करवाना चाहिए? एक ही बार कराना चाहिए, हाँ।